तो रवि पाटिल स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में। गेंदबाज इब्राहिम, पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन उसे पुल करने की कोशिश में ऊपरी किनारा, और इसी के साथ शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर आसान सा कैच। बल्लेबाज महेंद्र के पारी का अंत। डीजे गो। इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर होंगे नए बल्लेबाज मिलिन। तो इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर होंगे मिलिन। मैच देखिए, सुबह का वातावरण है, थोड़ा वातावरण ऐसा नज़र आ रहा है कि हल्की सी बूंदाबांदी, लेकिन जो मेहनत की है स्टार ओवे के क्रिकेट क्लब ने, उस मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए खुदा भी उनके ऊपर मेहरबान ज़रूर होगा। जो वातावरण में धूप नज़र नहीं आ रही है, कुछ ही पलों में मेरा ऐसा अंदाज़ा है धूप ज़रूर खिलेगी, क्योंकि मेहनत, और जो मेहनत करने वाला इंसान होता है, साहस करने वाला इंसान होता है, उसका साथ परवरदिगार भी देता है। तो ज़रूर उस परवरदिगार से हम उम्मीद करेंगे कि ये श्रृंखला इसी तरह जारी रहे। इब्राहिम इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद। नेट नंबर 3 की पोजीशन पर आए मिलिन इस ओवर की दूसरी गेंद का मुकाबला करेंगे। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, स्क्वायर कट, सीधा डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर। 4 रन। पहली गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर चौवा। इससे कहते हैं नहले पे दहला तू ठोक। डीजे राउंड की आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है, गैप में अगर गेंद धकेली जाए, बीट किया जाए फील्डर को, तो ज़रूर नंबर मिलेंगे। यहाँ पे चिकी सिंगल पूरा करते हुए मिलिन 5 पे आता हुआ टोटल। मिलिन का निजी योगदान 5, टीम का टोटल 1 विकेट के नुकसान पर। दहीसर खेल रही है 5 पर। अगला मुकाबला स्टार ओवे बनाम चिंचपाड़ा। तो घरेलू टीम अगले मैच में मैदान पर उतरेगी, और ये लगाया स्लॉग स्वीप के जरिए आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी छक्का। जिलानी बोलना जरूरी है क्योंकि हमारे जिलानी यहाँ पर मौजूद है। तो ये जिलानी छक्का आ चुका है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, और वो छक्का लगाया बल्लेबाज आदित्य पाटिल ने। हसन मियां खमसे और राज पटेल साहब, इन दोनों मेहमानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको मंच पे आना है। छक्के के साथ टोटल बना 11। शुरुआत अच्छी हुई है टीम दहीसर की टॉस हारने के बाद। भले ही उन्होंने एक विकेट खोया हो, लेकिन इब्राहिम की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हो रही है जिस तरह उन्होंने पहली गेंद डाली थी। ये सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच आया 4 रन। आदित्य पाटिल अपने उफान पर है, दहीसर खेल रही है 15 पे 1 विकेट के नुकसान पर। 15। हा हा संदीप ठाकूर, हे स्वागत आहे आपलं स्टारचे स्टार, माजी स्टार. निश्चित तौर पर संदीप जी ठाकुर का जरूर हम स्वागत करेंगे। 15 पे आता हुआ टोटल। आदित्य पाटिल काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। अपील की गई अंदरूनी किनारे की, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर ओवर समाप्ति का इशारा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 1 विकेट के नुकसान पे 15 रन। 15 रन आ चुके हैं। आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है इस ग्राउंड की। जैसे गेंद को आप गैप में निकालते हो, फील्डर को बीट करे, तो मैंडेटरी पावर प्ले में आप 6 चौके भी लगा सकते हो। जिस तरह पहला रिकॉर्ड था क्रिकेट रजनी में 6 चौके लगाने का, रायगढ़ के रॉस टेलर प्रवीण घरत का, जिन्होंने पेड़ की क्रिकेट रजनी में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए वो रिकॉर्ड बनाया था। नहीं नहीं नहीं, जिस तरह से महेंद्र ने अपना स्टेटमेंट दिया था कैप्टन कमेंट सेगमेंट में कि आउटफील्ड काफ़ी स्लो नज़र आ रही है, तो शायद हम 50-55 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
तो दहिसर टीम का ऑब्जेक्शन ये है कि तड़ोजा के 12th मैन रेस कोड में मौजूद नहीं है, तो उन्हें 2 रन की पेनल्टी नहीं है क्या? नहीं ले रहे हैं। चलिए, खेल भावना दिखाई उन्होंने, तो खेल भावना दिखाई उन्होंने, दोनों तरफ वैसी ही पोजीशन। तो चलिए, 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम की कमान को संभाला आदित्य पाटिल ने। पहले ओवर में दहिसर की तरफ से, जो टीम संकट में थी, पहली गेंद के ऊपर विकेट आ चुका था। ठीक है, ये जो पहला मैच है, आप दोनों ने एडजस्ट किया एक दूसरे को, लेकिन अगले मैच में यदि दूसरा कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो आपको हाँ हाँ 2 रन की। देखिए, तुम दोनों की एडजस्टमेंट हुई। पहला मैच था, टूर्नामेंट हमें भी जल्द शुरू करनी थी, लेकिन बाकी मैचेस में अगर 12th मैन रेस कोड में नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी खुद पेनल्टी देगी, चाहे टीम कोई भी हो। एडजस्टमेंट नहीं चलेगी। शहजाद पटेल हमारे साथी स्कोरर, 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मिलिंद ने इस गेंद को खेला, शॉर्ट फाइनली को चीरा। आउटफील्ड काफी तेज है, बारिश होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा तेज आउटफील्ड। 4 रन आए फाइनल बाउंड्री के बाहर। मिलिंद के बल्ले से जो स्वीप उन्होंने खेला था, पैडल स्वीप, उस वजह से मिले 4 रन, संख्या बनती हुई 19। 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी की बागडोर को संभाल रहे हैं उस्मान पटेल डीजे। उन्नीस पे खेल रही है। मिलिंद ने यह चौवा लगाया। उस्मान पटेल ने सीधी गेंद की, कवर्स में इस गेंद को खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से इस गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। काफी बढ़िया टेक्निकल बल्लेबाजी हो रही है, तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाजी हो रही है। मिलिंद के 23 पे आता हुआ टोटल। मिलिंद खेल रहे अपने निजी 13 के योगदान पर। देखिए, हरेश मात्रे साहब हमारे मेहमान काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि जमाई राजा है, दहिसर के ससुराल है उनका। तो ससुराल के बंदे अगर अच्छा कर रहे हो तो ये उंगली उठ चुकी है। ये विकेट नंबर 2, आउट होने वाले खिलाड़ी मिलिंद। रन संख्या टोटल बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर 23 रन। व्यावसायिक तौर पर आप आजकल कमेंट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। हेलो, जरा मंडप वाले इथे समोर या, शॉर्ट सर्किट है थोड़ा सा। निश्चित तौर पर उन्हें तो हाथ लावने को वायर है थी, हर कोने पे नजर रख। तो नहीं है, लेकिन फ्लो में चले गए थे, आपको पता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, कवर्स में 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 24 रन। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। आने वाले दिनों में कई क्रिकेट टूर्नामेंट आ रही है, लेकिन इस साल काफी मात्रा में क्रिकेट हो रहा है पूरे रायगढ़ में। हर कमेंटेटर, हर अंपायर, हर टीम के लिए कहीं ना कहीं किताबी जंग जीतने का मौका। कवर्स में खेला, आउटफील्ड कहाँ पे स्लो है, नजर ही नहीं आ रहा है किसी भी एंगल से कि आउटफील्ड स्लो है। काफी बढ़िया ग्राउंड है। इस ग्राउंड ने कई सुनहरे पल देखे। इस ग्राउंड ने 4 व्हीलर को जीतने वाला खिलाड़ी भी देखा।
सूरज पाटिल खारगर, कमलेश और उम्बारली के सचिन, इन खिलाड़ियों को 4 व्हीलर जीतते हुए इस ग्राउंड ने देखा। कई सुनहरी यादें इस ग्राउंड से जुड़ी हुई है स्टार ओवे ट्रॉफी की। ऑन साइड के ऊपर खेला आदित्य ने, 1 रन जरूर मिलेगा। मिड विकेट पर गेंद फील्ड की गई, 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल। शहजाद का स्कोर कार्ड ये कह रहा है 29। तो 29 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14.5 की औसत से 3 ओवर का खेल अभी भी शेष है। जैसे ही यहाँ पे 5वां ओवर शुरू होगा, आगे के जो मैच की 2 टीमें हैं उन्हें हम जरूर अनाउंस करेंगे, और जैसे ही 5वां ओवर खत्म होगा आपको टॉस के लिए आना है। तो एक जबरदस्त माहौल है, ऐसा लग रहा है सुबह के 7 बजे ये मैच शुरू हो रहा है। घड़ी का कांटा भले ही 11 के ऊपर दिखा रहा हो, लेकिन सुबह के 7 बजे का जो वातावरण होता है वो वातावरण हमें नजर आ रहा है। गेंदबाज वकास, और ये गेंद हमारी तरफ, अंपायर का इशारा, वेस्ट साइड बीमर, उस वजह से मिलेंगे 7। आदित्य पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन 6। तो गेंद हवा में फ्रीड थी है, फ्रीड, क्योंकि इससे पहली वाली बॉल नो बॉल थी। और क्रिकेट में आईसीसी ये कह रही है कि किसी भी प्रकार का नो बॉल क्यों ना हो, चाहे फील्डिंग की वजह से हो, चाहे बॉलर द्वारा वेस्ट साइड हो या फिर ओवर स्टेप हो, किसी भी प्रकार के नो बॉल के बाद अगली गेंद फ्री हिट करार दी जाएगी। टीम का टोटल 37 रन बन रहे हैं यहाँ पर। उस्मान ने भी अपने स्टेटमेंट में ज़रूर ये कहा था 80 रन बनाए भी जा सकते हैं और 80 रन दूसरे सत्र में चेज भी किए जा सकते हैं। एक कप्तान का आउटफील्ड काफ़ी स्लो है, लेकिन ये गेंद ऑन साइड के ऊपर, इस गेंद को खेला, फाइन लेग को चीरती हुई गेंद जा रही है गोली के रफ्तार से, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन 41 पे आता हुआ टोटल। विकेटें जा चुकी है दहीसर की 2। बनाम स्टार ओवे अगला मैच होगा। रो में मैचेस खेले जाएंगे, विनर वर्सेस विनर का मैच नहीं होगा। मुरबी बनाम मोठी देसाई तीसरा मैच। चौथा मैच होगा खरडी और रोडपाली। तो चलिए 8 का पोल है, 2 दिन की ये श्रृंखला है। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर वकास, देखिए उस्मान ने अकेले के दम पर कई बड़ी टीमों को हराया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास उस्मान है, इसका मतलब गेंदबाज जैसा चाहे रन लुटा ले। यह बेहतरीन 6 आया, 4 नंबर की पोजीशन पर आए बल्लेबाज राहुल पाटिल द्वारा। वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर ये 6 आ चुका है, और इस 6 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 47। सन्माननीय पाहुणे रिझवानजी पटेल आणि इंबा पटेल यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। फैजान
पटेल यांना सुद्धा विनंती असेल की आपणही व्यासपीठावर यावं. हाँ बिल्कुल सही कहा. वो डे नाइट कर रहे हैं भाई, हम डे करें तो नाइट में करते नहीं, लेकिन ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मिला 6. क्या बल्लेबाजी हो रही है, मैंने पहले ही कहा था आपके पास उस्मान है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि आए दिन आप रन लुटाते रहो. गेंदबाजों को भी मेहनत करनी चाहिए. हाँ जमाई राजा खुश है. हरेश मात्रे देखिए उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, सुबह जब गुलाब खिलता हुआ हम देखते हैं ना, उसी तरह की मुस्कान हरेश मात्रे साहब के चेहरे पर हमें नजर आ रही है. खुश तो आज बहुत हो चुके हो तुम, लेकिन रन बन चुके हैं 53. हाँ संदीप पाटिल भी खुश है, उनका ससुराल है ये, जहाँ पर ये प्रतियोगिता हो रही है. कई जगह उन्हें जाना था, लेकिन पहले उन्होंने ससुराल को चुना. चुनना ही पड़ता है क्योंकि ससुराल में देसी मुर्गा जो मिलता है. फिलहाल टीम का टोटल आ चुका है 54. 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ स्टार ओवर की ये प्रतियोगिता. शानदार जानदार वजनदार जो स्टार ओवर के खिलाड़ियों ने बारिश के बाद जो मेहनत की है, उस मेहनत जरूर रंग लाई है. टीम का टोटल आ चुका है 55 रन. 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. देखिए मेरा ये मानना है हमेशा कि कंपटीशन गेंद और बल्ले के बीच होना चाहिए, लेकिन वह एक तरफा ना हो, क्योंकि 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर रन आ चुके हैं 55 तो खराब गेंदबाजी. यकीन मानिए 3 ओवर में अगर 50 प्लस रन आते हैं तो जिस कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, जिसने अपने बॉलर्स के ऊपर भरोसा सुबह के सत्र में जताया है, पिच में जो नमी है बारिश के कारण, आउटफील्ड भी थोड़ी साथ दे रही है गेंदबाजों का, लेकिन फिर भी गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं. उन्हें करना होगा सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी, वरना कुछ नहीं होगा. आए दिन आप 90 प्लस रन लुटाते रहोगे तो आपकी टीम के जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि आपके पास भले ही रायगढ़ का टाइगर हो उस्मान पटेल, आए दिन वो भी 100 105 110 चेस नहीं कर सकते. आए दिन 90 प्लस टारगेट आपको अगर चेस करना हो तो उसमें आप उम्मीद करेंगे उस्मान 70 रन बनाए, तो हर बार सचिन तेंदुलकर ने भी सैकड़ा नहीं बनाया. तो ये सोच होनी चाहिए कि हमारा भी फर्ज है, हम भी प्लेइंग 11 में है, हमारा भी जो रोल है बॉलिंग का बतौर बॉलर, उसे हमें अच्छी तरीके से निभाना है. गेंदबाज सफवान, आदित्य पाटिल के लिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करने की कोशिश की थी, मिड विकेट पर गेंद कारपेट के सहारे ट्रेवल हुई, 1 रन जरूर मिला. 56 पे आता हुआ टोटल. छप्पन पे आता हुआ टोटल. और ये जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद हवा में कैच होने की संभावना. विकेट नंबर 3 डीजे.
इस ओवर में अच्छा कर रहे हैं, विकेट भी निकाला उन्होंने। जैसे मैंने कहा कि बॉलर का भी फर्ज है, आपको जो रोल मिला है ना उस रोल में आपको 100% देना है, क्योंकि क्रिकेट में एक खिलाड़ी एक मैच जितवा सकता है लेकिन पूरी टूर्नामेंट नहीं। पूरी टूर्नामेंट जीतने के लिए 11 खिलाड़ियों का 100% कमिटमेंट होना जरूरी। हॅलो, तर आमचे रशीदभाई चांदणी यांचा इथे आगमन झालेला आहे। तर मी रशीदभाई यांना विनंती करतोय, चांदणी साहेब या, स्वागत आहे आपलं। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर टोटल आ चुका है 58 रन। आदित्य पाटिल कवर्स में खेला, गेंद हवा में, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला ये क्लास 1 6। होना चाहिए। मुजीब मुकादम देखिए पहले से ही तैयार है, 12th मैन की भूमिका लिए पूरा ड्रेस कोड एक ही। हाँ बिल्कुल मेहनत की है उन्होंने, इस ग्राउंड को हानि होने से उन्होंने बचाया, इस ग्राउंड की बारिश की वजह से जो हानि हो रही थी। तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 64। शादाब और मुझे रात को 3 बजे घर गए थे, मेहनत की थी इन्होंने काफ़ी, तो इनके नाम आना ज़रूरी है। सभी स्टार ओवे के खिलाड़ियों ने मेहनत की है, ओवे के गांव वालों ने मेहनत की है इस ग्राउंड को बचाने के लिए। बारिश जो हुई थी उस बारिश की वजह से इस ग्राउंड की कोई हानि ना हो, टूर्नामेंट सुबह जल्दी शुरू हो। पिच, सचमुच जो पिच का ख्याल रखा उसकी तारीफ करनी होगी। और यह विकेट अंपायर की उंगली उठती हुई, टीम का टोटल वहीं पे 64 रन। देखिए 70 के करीब रोकने का जो मंसूबा उस्मान ने बनाया है वो उनका सफल साबित हो सकता है। ये आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर है ये। स्लॉग ओवर में अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं लाइन और लेंथ के साथ, मैं दोनों कप्तानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको टॉस के लिए आना है। स्टार ओवे बनाम चिंचपाड़ा अगला मैच होगा। और दोबारा मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मैच रो में होगे, ना कि विनर वर्सेस विनर। चलिए काफ़ी मज़ा आ रहा है इस मैच में, कभी तड़ोजा हावी तो कभी दहीसर हावी। मैच में मज़ा आ रहा है, लेकिन ये पहला सत्र है, दूसरे सत्र में और ज़्यादा मज़ा होगा जब शेर की दहाड़ सुनने का मौका मिलेगा। उस्मान अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए, अंपायर का वाइट बॉल का इशारा और मनीष सर का ये वाइट बॉल का इशारा आ चुका है। वाइट बॉल से टोटल बढ़ता हुआ 65, 70 के करीब। देखिए 80 रन चेज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 70 के करीब रखने का जो मंसूबा है वो पूरा हो सकता है उस्मान अगर इस ओवर को अच्छा डाले तो। ये दोबारा लेग स्टंप के बाहर वाइट बॉल, तेजी 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 अपनी गेंदबाजी में ला रहे हैं उस्मान, लेकिन तेजी के साथ एक्यूरेसी का होना जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 2 गेंदबाज थे, ग्लेन मैग्राथ और ब्रेटली। एक के पास रफ्तार थी ब्रेटली के पास, तो दूसरे गेंदबाज के पास थी एक्यूरेसी, ग्लेन मैग्राथ। 1 रन जरूर मिला लेग बाय के तौर पर, क्या मिलेगा दूसरा? 1 ही रन, और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्लॉग ओवर है ये, मारधाड़ वाला ओवर। इस ओवर में मैं हमेशा कहता हूं मारो या मरो, स्लॉग ओवर है, यहां पर मारधाड़ होना जरूरी है। आखिरी ओवर है, जितने ज्यादा रन आप बटोर सकते हो।
चांदनी साहब और मोहम्मद सेठ यहाँ पर आ चुके हैं। चांदनी साहब से मेरी अच्छी खासी पहचान है, ये पुरानी हस्ती, और कई बार हमारी और उनकी मीटिंग हुई है कई अलग जगहों पर। टीम का टोटल 68। चलिए टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा चिंचपाड़ा और ओवे, स्टार ओवे बनाम चिंचपाड़ा। कलाइयों के सहारे मोड़ा, किसी भी एंगल से ये लग नहीं रहा कि बारिश का असर इस ग्राउंड पे हुआ है। आउटफील्ड इतनी तेज है। ये 4 रन, ये 4 रन, और इन 4 रनों के साथ 72 रन। देखिए 21 के औसत से रन जरूर बन सकते थे, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, अंदरूनी किनारा, 1 रन जरूर मिला। 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष। 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 80 के करीब ये टीम जा सकती है, टीम दहीसर। ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट पर इस गेंद को खेला, स्लॉक कर नहीं पाए, 1 ही रन मिलेगा। आखिरी गेंद, व्हाट्स हैपन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी। आखिरी गेंद पर नंबर आना जरूरी है, बड़ा हिट लगाना जरूरी है, क्योंकि टीम का टोटल आ चुका है 74। अगर 80 बनाने हैं तो बड़ा हिट आना जरूरी। और यह फुल टॉस किया, बड़ा हिट आया। आखिरी गेंद के ऊपर यह छक्का लगाया बल्लेबाज शरद ने, और इस छक्के के साथ 80 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 81 रनों की जरूरत। तब तक हम चलेंगे टॉस के लिए संदीप पाटिल सर के पास। हॅलो, तर मी झहीर शेठ पटेल यांना विनंती करेन की आपण काही सन्मान इथे घेतोय। तर ओवे ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच आणि ओवे संघाला नेहमीच पाठबळ असणारे व्यक्तिमत्व हरीश शेठ म्हात्रे यांना विनंती करेन की आपण आपला सन्मान इथे स्वीकारायचा आहे। या स्पर्धेच्या माध्यमातून काही सन्मान आपण इथे घेतोय। स्टार चषक 2024 9191 स्टार चषक 2024 आपण हा पर्व पाहतोय। एक अतिशय अप्रतिम अशी स्पर्धा आहे आणि 2 दिवस चालणारी ही स्पर्धा आहे। तर हरीश शेठ म्हात्रे यांचा हा शुभ सन्मान झहीर शेठ पटेल यांच्या शुभ हस्ते येथे केला जातोय। त्याचबरोबर आमचे तुळशीराम मामा म्हात्रे यांचा देखील इथे शुभ सन्मान केला जाईल। तर तुळशीराम मामा म्हात्रे यांचा देखील इथे शुभ सन्मान आपण पाहतोय या व्यासपीठावरती। त्याचबरोबर आमचे चांदणी साहेब चांदणी साहेब यांचा हा शुभ सन्मान होत आहे। झहीरजी पटेल यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान आपण पाहतोय। त्याचबरोबर आमचे मोहम्मद शेठ पटेल, रऊफ शेठ पटेल या आमचे स्टारचे कोच, माजी कोच, कारण खूप चांगले योगदान रऊफ शेठ पटेल यांचं देखील या स्टार ओवे संघासाठी राहिलेलं आहे आणि चांगली कोचची भूमिका त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी चांगल्या पद्धतीने बजावलेली आहे। आता नक्कीच चला आशिम पटेल आपण देखील या। आशिम चला टॉससाठी यायचा चिंचपाडा आणि ओवे, यस आपण लगेच या।
हा हा युवा ग्रुप आमचे आशिम पटेल त्यांच्या ग्रुपतर्फे इथे सेकंड प्राइज आम्हाला पुरस्कृत केलेला आहे. तर आशिम यस थँक्यू, खूप चांगलं योगदान असीमचं राहिलं आहे. सम्रा टॉससाठी या, चिंचपाडा टीम कॅप्टन आपण देखील यायचं आहे. चला अर्जुन, बाला बाला, चला बाला आपण या. हा चला बोलूया आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. शुक्रिया शुक्रिया प्रवीण सर. थोडा आवाज वाढा मित्र, बेस कमी कर, पूर्ण 0 करा. हाँ यस, थोडासा आवाज दे जरा प्लीज. अलो चेक अलो चेक अलो चेक, थैंक यू. बेस कमी कर, 0 कर पूर्ण. अलो चेक बहुत बहुत शुक्रिया. चलेंगे प्रवीण सर और संदीप सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. जहीर सर भी हमारे साथ है. जहीर भाई स्वागत है आपका. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. स्टार्ट ट्रॉफी 2024 का ये शानदार आयोजन. नहीं लग रहा था कि प्रतियोगिता होगी. कई सवाल उठे थे रात के समय में. 2 बजने के बाद बारिश शुरू हुई. इसके बाद कई सवालों का जवाब ढूंढने के 81 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. हालांकि दहीसर टीम जिस टीम बल्लेबाज से नाम से जाने थे राहुल भोईर 0 पर आउट हुए, लेकिन तारीफ करूंगा मैं आदित्य की. आदित्य ने 30 रन बनाए. उनका साथी भाई मिलिंद ने भी चौके लगाए, 13 रन बनाए और राहुल ने फिर एक बार 18 रन बनाए. टीम का स्कोर 80-81 का लक्ष्य. अब उस्मान पटेल के ऊपर होगी जिम्मेदारी. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज उनका साथी महंगे उस्मान का अली और उस्मान पटेल दोनों यहाँ पर भाई मैदान के अंदर. पहली गेंद, ओ रफ्तार के सौदागर यहाँ पर गेंद को बिल्कुल दिशा खो दी गई. अंपायर कहते हुए बताते हुए यहाँ पर वाइड का इशारा किया. हालांकि गेंद में गति ज़्यादा थी और ठीक से यहाँ पर अंदर की तरफ नहीं ला पा रही, जिसके कारण यहाँ पर अली पटेल यानी कि यहाँ पर डॉट गेंद खेलते हुए, लेकिन वाइड का इशारा का अंपायर की ओर से 1 रन का इजाफा होता है. 81 का लक्ष्य है. अब वो लक्ष्य कम होता हुआ 80. कंपल्सरी चेसिंग, इस बात पर मैं आपका ध्यान बटाना चाहूँगा. प्रतियोगिता के नियमों के मुताबिक कंपल्सरी चेसिंग करना होगा आपको. रफ्तार के सौदागर गेंदबाज तैयार है. सुमित भोईर और ये एक ही हाथ में कैच लपका पर बहुत ही शानदार. मिलिंद थे वहां पर. जिस मिलिंद ने 13 रन का शानदार योगदान दिया वही मिलिंद गेंद के नीचे. जिस मिलिंद ने 3 चौके लगाए बल्लेबाजी में वही मिलिंद गेंद के नीचे जहां पर पकड़े गए और लपका गया कैच का. पहला विकेट अली को लौटना होगा. काफी निराश हताश यहाँ पर अपने भाई का साथ छोड़ दिया बीच सफर में और अली थोड़े से नाराज है. हमारे साथ प्रवीण सर, स्वागत है प्रवीण सर आपका. ये प्रतियोगिता जब भी रहेगी ना तो प्रवीण सर आपकी आवाज़ हमें सुनने को मिलती है. यानी कि रायगढ़ प्रीमियर लीग में पूरे 10 दिन का जिन्होंने हमें योगदान दिया, जिन्हें हम अपना गुरु भी मानते हैं. बहुत कुछ सीखा हमने प्रवीण दुगाड़े से. उनकी आवाज़, उनको रेडियो कमेंट्री की तरह बोलने की उनकी अदा, वो सबसे अलग है मैं कहूँगा. उनकी जो झलक रहती है. स्वागत है प्रवीण जी आपका. रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष जिन्हें हम छोटा भाई कहते हैं, हमारे संदीप पाटिल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. और टीम का स्कोर यहाँ पर 1 रन. तोसीफ पटेल और इनके माध्यम से चलती हुई निकू, उनके माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता. कई सवाल उठे कल प्रतियोगिता में कि प्रतियोगिता होगी नहीं होगी, लेकिन स्टार की प्रतियोगिता है. ये हमेशा स्टार रही है क्योंकि इसी मैदान के ऊपर रायगढ़ में पहली मर्तबा 4 व्हीलर दी गई है इस स्टार ओवर टीम की ओर से. अभी तक रायगढ़ में किसी भी प्रतियोगिता में 4 व्हीलर नहीं दी गई है और कहीं भी रायगढ़ की प्रतियोगिता में 8:24 में पहली गेंद नहीं फेंकी गई. स्टार ओवा के मैदान के ऊपर फेंकी गई. इतिहास गवाह है, हम सब गवाह है. ये स्टार की प्रतियोगिता है पर ये हमेशा स्टार रहती है. और चलेंगे फिर एक बार रुक करेंगे. पहले गेंद वाइड, उसके बाद विकेट का नुकसान, उसके बाद फिर एक बार तैयार गेंदबाज रफ्तार के सौदागर, फिर एक बार तैयार. साकिब नए बल्लेबाज अफनान आते हुए टॉप एज लगा. खिलाड़ी वापस. रोहित गेंद के नीचे, आसान सा कैच बिल्कुल अंपायर के पीछे. यहाँ पर स्कोर ऑफ द विकेट किया. कैच को लपका. एक और विकेट का नुकसान. लाजवाब गेंदबाजी. का शेर अभी भी 9 स्ट्राइक पर खड़ा है. उस्मान ने स्ट्राइक क्यों नहीं लिया, ये भी सवाल बनेगा. क्योंकि जैसे वाकलन की बात करेंगे तो केतन कभी भी स्ट्राइक नहीं लेते, वो स्ट्राइक देते हैं ऋषि भोईर को, लेकिन वैसे किया उस्मान ने यहाँ पर. लेकिन जब गेंदबाजी होती है उफान पर तो कभी कभी केतन माते स्ट्राइक भी लिया करते हैं. लेकिन जिस तरह के इस मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं, मुझे याद है कांबोड़े के मैदान के प्रवीण सर जब भावेश पवार गेंदबाजी खिलाए तो केतन माते ने स्ट्राइक लिया था. ऐसे कई महान खिलाड़ियों के सामने वो महान बल्लेबाजी करना जानते हैं. और यहाँ पर नए बल्लेबाज हैट्रिक के कगार पर लाजवाब गेंदबाजी.
सुमित भोर की लाजवाब गेंदबाजी, सटीक लाइन को बरकरार करते हुए बल्लेबाज को जकड़ में रखने की उनकी जो कोशिश अब तक हुई है वो शानदार और यहाँ पर काबिल तारीफ गेंदबाजी करते हुए हरीश मात्रे, इनकी ओर से हमारे कमेटी के लिए 2000 की प्यार भरा तोहफा। स्वागत है आपका हरीश जी। ऑन साइड में यहाँ पर स्टेयर करते हुए गेंद को 1 रन की कोशिश हो सकती है और यहाँ से मिलेगा 1 रन का इजाफा। अदी वहां पर थे, आदित्य जिन्होंने शानदार बल्लेबाज की, उन्होंने 30 रन बनाए थे। वही आदित्य पाड़ी गेंद के नीचे आते हुए टीम का स्कोर है 2 रन, 1 वाइड और 1 बॉलिंग से। यस संदीप सर। तर याचबरोबर आमचे गुलजार शेठ पटेल साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे, तर त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती। अब आएंगे उस्मान पटेल मैदान के अंदर। उस्मान पटेल जिन्होंने केके ट्रॉफी से शुरुआत की थी 2010 में, 6 गेंद में 6 चौके लगाए थे। उसके बाद इस खिलाड़ी, ये कौन खिलाड़ी है, सभी लोग अचंभित रहे थे वहां पर, और क्या गजब की पारी खेली थी। उसके बाद उस्मान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 14 साल खेलने वाली दहाड़, ये शेर की दहाड़ हम देख पा रहे हैं। गेंद जा रही है बिल्कुल लॉन्ग लेग रीजन में चिरती, 1 बॉल सीमा पार, 4 रन के लिए। यस, इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा। संदीप सर हमसे जुड़ जाएंगे। टीम का स्कोर, रफ्तार के सौदागर तैयार। ओ ग्रेट डिलीवरी, स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन इस बार डॉट गेंद की समाप्ति। उस्मान जैसे नामी बल्लेबाज को डॉट गेंद फेंकना यानी कि रेगिस्तान में पानी की बूंद ढूंढने के बराबर हो सकता है। बहुत ही शानदार लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की, जिस अंदाज में सुमित भोयर ने जो मोर्चा संभाला मैदान के ऊपर, अपने तरकश के तीर को आजमाया पर कप्तान ने सही सोच थी, कप्तान की सटीक सोच थी और सटीक लाइन पर गेंदबाज कर दे रफ्तार के सौदागर। यह संदीप सर, अंतिम गेंद ओवर की, इस बार ऑन द राइज खेला गेंद को, बिल्कुल करते पुल करते हुए सक्सेसफुल किया और सीमा पार 6 रन। उस्मान होंगे 9 सेकंड पर। स्ट्राइक मिलेगी अफवान को, अकीब को मिलेगी। अफवान भी बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, अली आउट हो चुके हैं और अफवान भी आउट चुके हैं। उस्मान और अकीब आप मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। थँक्यू मच्छिंद्र पाटील सर। यस, कॅमेरा इकडे घ्यायचा आहे, तर टॉस करतो आपण। एका बाजूला स्टार ओवे आणि दुसऱ्या बाजूला सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा, झरीजी पटेल यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय। यस, तर टॉस जिंकलाय सम्रा पटेल। तर सम्रा टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल? 5 षटकांचा सामना आहे, किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 55-60 आत में ठेवायची कोशिश करू। काय प्लॅनिंग असेल, काय टीम स्क्वॉड वगैरे, नवीन काय चेहरे? सेम कारण तर चिंचपाडा टीम फलंदाजी करायची आहे। स्पर्धेबद्दल फक्त 2 शब्द। आयोजन चांगलं आहे। येस, थँक्यू। कारण जास्त प्लेयर सध्या मायक्रोफोनवरती बोलत नाहीये, पण ते बोलतात मैदानामध्ये। यस, वली आपण पुन्हा एकदा कॉमेडी बॉक्स मच्छिंद्र पाटील सर। तो संदीप सर, शाहबाजकर बुआ इनका आगमन हो चुका है, अशोक बुआ इनका भी आगमन हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर जो मंडप है इनका जो उद्घाटन हो 16 यहाँ पर पूरा होने वाली ये प्रक्रिया कि वहाँ चुके। स्वागत है आपका, सबके चाहते लाडले पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत के बाहर जाने के जिनकी आवाज़ हमने सुनी, शाहबाजकर बुआ और अशोक बुआ, स्वागत है आपका। की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली, पीछा किया था गेंद का, लेकिन गेंद टपकाने के बाद थोड़ी सी नीचली सी में रखी, डाउन द लाइन के लिए तमन्ना थी बल्लेबाज की। डॉट गेंद की समाप्ति और यहां से होगा रुकाबा स्कोर। हमें शेजाद बताएंगे। टीम का स्कोर है 12 रन, 1-2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 81 रनों का लक्ष्य। धीरे धीरे राहुल की टीम यानी कि राहुल बोरी के नाम से जाने वाली टीम, दहसा टीम अपना सिकंजा कसती, राहुल पाटिल की टीम यहाँ पर सिकंजा कसती मैदान के ऊपर। फिर एक बार गेंदबाज के तैयार, दिशा पर सटीक थी लेकिन यहाँ पर गेंद सटीक थी, लाइन खराब थी। अंपायर रेबी पार्टी कहते हुए इट्स वाइड का इशारा के उनका और से 1 रन का इजाफा दे। दूसरी वाइड है, जैसे कि पहले गेंद वाइड से शुरुआत की थी गेंदबाज सुमित भोयर ने, और अब आदित्य पाटिल आती हुई गेंदबाजी में। आदित्य एक शानदार बल्लेबाज है, 30 रन की धुआंधार पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने। इस बार भी वाइड, इसे कहते हैं बिना पायल बजे घुंघरू, यानी कि बिना मेहनत के रन बने बल्लेबाजों के लिए। और यहाँ से रनों की रफ्तार 1 से आगे बढ़ेगी, 1 रन अर्जित किया जाएगा वाइड के रूप में और टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। फुल स्कोर में इजाफा 14 पर पहुंचता हुआ, धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। हमारे सुशील हमारे साथ है, जीटीसी लाइव टेलीकास्ट। स्वागत है आपका इस प्रतियोगिता में सुशील, स्वागत है आपका।
फुल टॉस फायदा नहीं उठा पाए। इस गेंद के ऊपर यदि उस्मान होती तो कुछ और मोहर लगती, लेकिन इस बार बल्लेबाज ठीक से आके बल्ले को ठीक से गेंद पर नहीं ले पाए। नतीजा आपके सामने 1 रन का इजाफा। टीम का स्कोर 15 रन पर का दूसरा और प्रगति पर 81 का लक्ष्य मैदान के पर आप देख रहे हैं पहला मुकाबला आज के प्रतियोगिता का। बहुत ही शानदार लम्हों के साथ ये पंछी हवा में लहराते हुए, ये ठंड हवा बहती हुई और ये सूरज हमसे विदाई लेता हुआ लगभग छिप गया है यहाँ पर बादलों के पीछे। ये शानदार दृश्य है, ये अनुपम दृश्य हम कभी नहीं भूल पाएंगे। टीम का स्कोर प्रवीण सर ने कहा था कि ठीक सुबह के 8 बजे, लेकिन बज चुके 11:42। ऐसा माहौल है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि 8 बज चुके हैं। और ये देखिए शेर की दाढ़ सबसे अलग मैदान के पर 6 रन लाजवाब शॉट। एक और शानदार छक्का उस्मान के बल्ले से निकलता हुआ, ये दूसरा छक्का। हुए इस बार रिवर्स का मौका लेकिन खो दिया। 3 गेंद में 3 छक्के लगाने के बाद उस्मान यहां पर थोड़े से बैकफुट पर आते हुए और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 27 पर पहुंचता हुआ। 81 का लक्ष्य। उस्मान का बल्ला कितना चलेगा ये तय करेगा इस मुकाबले की दिशा। और टीम का स्कोर 27, जीत के लिए 54 का लक्ष्य। अभी भी रन आए इस ओवर में, क्योंकि पहले ओवर में आए 12 रन। इस ओवर में अब तक 2 छक्के लगे, 2 वाइड है और 1 सिंगल भी, यानी कि 15 रन मिल चुके हैं। इस बार कवर ड्राइव मैं आपका स्क्वायर ड्राइव की तरफ खेल दिया गेंद को और पॉइंट के ऊपर स्क्वायर ड्राइव करते हुए सीमा पार। शानदार चौका डीजे। तर याचबरोबर आमचे पेठचे रमजान शेख यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, तर त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत आम्ही करतोय। त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती स्थान बनवायचं आहे। तलोजाचे आमचे मोहम्मद देखील इथे आलेत, आपलं देखील स्वागत आहे। बरेच तलोजाचे प्रेक्षक आहेत, सर्वांचं आम्ही स्वागत करतोय। मोहम्मद या व्यासपीठावरती। जहां पर निगाह जाए वहां पर तलोजा के दर्शक, और जहां पर निगाह जाए संदीप सर वहां पर तलोजा के यानी कि उस्मान के फैन मैदान के। पहले ओवर में 12 रन, इस ओवर में 19 रन। टीम का स्कोर 31, जीत के लिए 50 रन की आवश्यकता। 3 ओवर का अभी भी मुकाबला शेष है। दिखना कितना रन बरसेंगे, कितना उस्मान मैदान पर चलेगा। उस्मान का जुनून जज्बा कितना देखेंगे मैदान के ऊपर और कितना कहर मचाएंगे उस्मान मैदान के ऊपर, यह तय करेगा मुकाबले की दिशा। ने उनकी शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली। उस्मान का विकेट देसर के लिए बहुत अनमोल विकेट है। ये विकेट जब तक नहीं मिलेगा तब तक महफूज नहीं होगी देसर टीम, ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। दर्शकों से गुजारिश है सीमा रेखा के बाहर रहना। आपको कितना भी एंजॉय कीजिए, कितना भी नाचो गाओ, अपनी टूर्नामेंट है, लेकिन मैदान से बाहर। कट करते हैं इस गेंद को, खिलाड़ी बापर में चकवा दिया पर मैं चकमा दिया गेंद को गेंद ने, और गेंद सीमा पार। इस बार अकीब का भी बल्ला आग उगलता नजर आ रहा है। सीमा पार 4 रन। टीम का स्कोर 35।
इनका आगमन हो चुका है। ये प्रीतम जी स्वागत है आपका, वेलकम टू स्टार ट्रॉफी। उछलती गेंद को उछलता जवाब, टॉप एज लगा, लेकिन गेंदबाज का यहाँ पर संतुलन नहीं रहा था क्योंकि गति चाहता है गेंदबाजी में, और जिसके तहत तो फॉलो थ्रू में अपने आप को जल्दी बैलेंस नहीं कर पा रहे, अब संतुलन नहीं रख पा रहे। नतीजा आपके सामने 1 रन का इजाफा होता हुआ धीरे धीरे तलोजा टीम आगे बढ़ती। दहीसर टीम सब कुछ दांव पर लगा रही है, पूरी कायनात लगा रही है इस बल्लेबाज को रुकाने के लिए, लेकिन अब तक अच्छी साझेदारी भी इन दोनों बल्लेबाज के बीच में। उस्मान के 3 गेंद में 3 छक्के, उस्मान खेल रहे निजी स्कोर पर, बताएंगे हमारे सुशील। उस्मान का निजी स्कोर है 26, 7 गेंदे 26 पर खेल रहे और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मजा आएगा खेल का, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, मजा आएगा खेल का। जब तक उस्मान चलेगा तब तक उस तलोजा का सिक्का चलेगा। ये सिक्का काफी महंगा है, ये सिक्का बहुत वजनदार है, इसकी खनखन बहुत बड़ी होती है, इसकी आवाज काफी बड़ी होती है। ये देखिए ड्राइव किया गेंद को, अन ड्राइव के जरिए बैकलिप को नीचे रखा, अलॉन्ग द कारपेट किनारे वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑन पर बैकअप देते हुए आकाश पाटिल थे वहां पर, और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। उस्मान को भी ठंडा किया मैदान के अंदर। उस्मान जैसे नामी बल्लेबाज को काबू करना इतना आसान नहीं है। सर्कस में आपने देखा होगा कि शेर को काबू किया जा सकता है, लेकिन उस्मान को नहीं काबू किया जा सकता। यह हिस्सा बेकाबू खिलाड़ी मैदान के अंदर। नॉन स्ट्राइक पर 27 पर पहुंचा उस्मान, 8 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने। इस बार बढ़िया शॉट हुआ भाई, हुआ लाजवाब शॉट, गेंद एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई, क्या बात है। उस्मान तो उस्मान, उसके बाद यहाँ पर अकीब भी यहाँ पर आग उगलते हुए, और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा, और टीम का स्कोर यहाँ पर 4। रन की आवश्यकता, 12 गेंदे 33 रन। संदीप सर, तर यानंतरची लढत आपण पाहणार आहोत स्टार ओव्हे आणि चिंचपाड यांच्यामध्ये। त्यानंतर मुरबी आणि मोठी देसाई या दोन्ही संघांना देखील उपस्थित राहायचं आहे, आणि चौथी मॅच आहे रोडपाली आणि खार्डी। बघा सिरियल प्रमाणेच मॅच होतील, सेकंड राऊंड खेळवला जाणार नाही लगेच, याची नोंद आपण घ्या। लाईव्ह पाहत असाल तर आपण त्या वेळेमध्ये उपस्थित राहायचं आहे। पहले ओवर में मिले 12 रन, ओवर किया था सुमित ने, दूसरा ओवर किया आदित्य ने, 19 रन बने, थोड़े से महंगे साबित हुए, और ये ओवर भी यहाँ पर गेंदबाज सुमित का था, उसने 17 रन दिए। अब राहुल पाटिल मैदान के ऊपर आते हुए, जिसके नाम से टीम की पहचान है। राहुल पाटिल 0 पर आउट हुए थे, बल्लेबाजी में कुछ नहीं किया, लेकिन अब उनके सामने चुनौती है। यस, राहुल पाटिल ने 2 छक्के, राहुल भूर 0 पे आउट हुए थे, माफ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया सरनेम, इसके लिए थोड़ी सी माफी चाहेंगे। चलेंगे फिर एक बार मैदान के ऊपर। राहुल पाटिल 6 गेंद में 6 छक्के का रिकॉर्ड आईपीएल में, वही जहांबाज खिलाड़ी। पहली गेंद यहाँ पर बिल्कुल डॉट किया, स्ट्रॉन्ग अपील भी यहाँ पर, लेकिन इस अपील को वाइट पे छुपाने के लिए, गुमराह करने के लिए अंपायर को कभी किसी वक्त ऐसी अपील की जाती है। 11 गेंदे, अब 33 की आवश्यकता, 8 गेंद में 3 रन की आवश्यकता है। मौका है देसर के पास इस मुकाबले को जीतने का, लेकिन यहाँ पर उस्मान को कितनी देर तक 9 सेकंड पर खड़ा रखेंगे ये भी निर्भर करेगा।
वन साइड में पुल करते हुए यहाँ पर हाफ पैम जैक करते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन एक ही रन मिलेगा। इसके बाद विकेट बैकअप मिला आकाश थे वहां पर, लेकिन यहाँ से मिलेगा 1 रन की यहाँ पर आवश्यकता, यानी कि 10 गेंदे 32 रन की आवश्यकता है। 10 गेंदे 32 रन, हर गेंद में 3 से भी ज्यादा रनों की आवश्यकता है। उस्मान के 28 के ऊपर लाजवाब पारी के लिए उस्मान ने 3 गेंद में 3 छक्के भी लगाए, लेकिन उस्मान अभी भी इस मैदान के ऊपर मौजूद है। जब तक उस्मान मैदान पर है तब तक मैदान के ऊपर ये मुकाबला महफूज है। उस्मान ने बेशुमार मकबूलियत हासिल की, क्रिकेट की दुनिया में अपना एक वजूद बना दिया और अपनी एक पहचान बना दी। क्रिकेट ने उन्हें शोहरत दी, पहचान दी, इज्जत दी, सब कुछ बख्शा क्रिकेट ने उन्हें, और वही क्रिकेट के बादशाह मैदान के अंदर, क्रिकेट के कायनात के कोने उस्मान पटेल इस वक्त मैदान के अंदर। जीत के लिए 10 गेंदे 32 की आवश्यकता। इस बार पीछा है, खेला गेंद को, जगह बनाए, शॉट के लिए रूम दिया अपने आप को, गेंद को लॉन्ग लेग के रीजन में भेज दिया। 6 रन। छब्बीस की आवश्यकता। हमारे संदीप पाटिल सर और जहीर पटेल इस मैच को बड़े गौर से देख रहे हैं। यहाँ पर जहीर पटेल तो सोए नहीं, कल रात से जब बारिश हुई उसके बाद नींद ही उड़ गई उनकी कि प्रतियोगिता होगी या नहीं होगी, लेकिन प्रतियोगिता होगी। स्टार की प्रतियोगिता है और स्टार प्रतियोगिता। 9 गेंदे 26 की आवश्यकता। फुल टॉस गेंद दी शादी, उस्मान यहाँ पर गैप में खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरी की तमन्ना रखेंगे या नहीं है देखना। उस्मान स्ट्राइक को लेना चाहेंगे, लेकिन यह स्ट्राइक भी हो गई। इसे कहते हैं फानुस बनकर जिसकी इबादत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, क्योंकि क्रिकेट ने हमेशा योद्धाओं का साथ दिया है और यहाँ पर योद्धा मैदान के ऊपर जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ, संघर्ष यहाँ पर आपकी क्षमता को बढ़ाता है और इस संघर्ष को करते मैदान के ऊपर सब कुछ दांव पर लगा रही देसर टीम उस्मान का विकेट पाने के लिए। लेकिन क्या उस्मान का विकेट मिलेगा या उस्मान अपनी टीम को यहाँ पर जीत दिलाने में कामयाब होंगे? उस्मान खेले 39 के ऊपर, बस 11 रन दूर है 50 से। क्या उस्मान 50 बना पाएंगे या फिर जैसा टीम उनका शिकार कर पाएंगे? ये बड़ा मुकाबला, ये छोटा मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला उस्मान बनाम जैसे के बीच में चलता हुआ मुकाबला। आज के प्रतियोगिता का पहला शानदार और ये जानदार मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। 81 का पीछा कर रही है टीम और 81 का पीछा कर दिया। अब तक टीम रन काफी खासे बनाए। 8 गेंदे अब समीकरण बनेगा, 24 रन की आवश्यकता। 8 गेंदे 24 रन, मुकाबला अभी भी महफूज है। संदीप सर, तर आमचे ओव्याचे शबीर शेठ पटेल इथे आलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की या आपण व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे। शबीर शेठ पटेल। राहुल पाटिल एक बड़ा खिलाड़ी, यस कुछ तो मसला हुआ है यहाँ पर। यस इको देखना है आपको, जहर आना है आपको भी। ये दर्शकों से गुजारिश है किसी भी तरह की आवाज ना करे, वहां पर अंपायर है तोसी पे सब वहां पर जायज होगा, कोई टेंशन नहीं है आपको, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये स्टार की प्रतियोगिता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता काफी बड़ी होती है, इसीलिए प्रतियोगिता काफी बड़ी बन चुकी है। संदीप सर हमारे साथ है, प्रवीण दुगाड़े सर जिनकी आवाज बहुत ही, यस अगर फील्डर के हाथ से गेंद छूटी है तो स्ट्राइक चेंज है, वरना स्ट्राइक चेंज नहीं मिलेगी आपको। इस बात को हम दोहराएंगे, आयोजकर्ताओं की ओर से सूचित किया जाता है या ऐलान किया जाता है आपके ओर कि अगर फील्डर के हाथ से गेंद छूटी है तो स्ट्राइक रोटेट होगी, वरना हाथ में जब गेंद हो तो स्ट्राइक आप रोटेट नहीं कर सकते। यानी कि एट द टाइम दोनों को एक साथ स्ट्राइक छोड़ना होगा, स्ट्राइक पर रुककर आपको स्ट्राइक नहीं मिलेगी। जैसे गावदेवी धरना में संदीप सर हमने देखा है रूल्स नाइट टूर्नामेंट में। बहुत ही शानदार सफर, बहुत ही शानदार सफर। सभी की निगाह तीसरे कैमरे की तरफ है, आप सभी दर्शक तलो जाके तीसरे कैमरे को देख रहे हैं, क्योंकि ये यस तो उस्मान तिकडे 1 मिनट, 1 मिनट अंपायर उस्मान आपको स्ट्राइक नहीं मिलेगी, बल्लेबाज याकीब वहां पर जाएंगे। एक मिनट देख रहे एक बार देख रहे तो सिर्फ एक बार ठीक से जहर एक बार देखना है आपको। फील्डर के हाथ से गेंद छूटी है, विकेट कीपर के हाथ से भी गेंद छूटी है नहीं, है आपको चेक करना है।
चलो ठीक है, उस्मान स्ट्राइक पर रहेंगे क्योंकि विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूटी है, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूटी है। दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा दोस्तों, किसी के ऊपर किसी भी तरह का अन्याय नहीं किया जाएगा, इस बात पर गौर करें। चलेंगे मैदान के रुख करेंगे, अभी भी समीकरण लंबा है, 8 गेंदे 24 की आवश्यकता मैदान के अंदर, 8 गेंदे और 24 की आवश्यकता। अभी भी मैदान के ऊपर मुकाबला खुला है, मजा आएगा खेल का। उस्मान अभी भी खेल रहे मैदान के ऊपर, उस्मान का निजी स्कोर भी काफी बढ़ चुका है, 50 के लगत यहाँ पर पहुंचते हुए, समीप पहुंचते हुए उस्मान। 8 गेंदे 24 की आवश्यकता है, इस ओवर की 2 गेंदे काफी अनमोल होगी। राहुल पाटिल बनाम उस्मान पटेल, दोनों महान खिलाड़ी। इस बार गेंद को कट कर दिया उस्मान डेंजर एंड पर, लेकिन इस बार गेंद नहीं टकराई, यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। अब समीकरण तब्दील होगा, बच्चे भी गेंदे 7 और जीत के लिए 23 रन की आवश्यकता, यानी मुकाबला अभी भी एनकाउंटर क्लोज है। ये पहला एनकाउंटर हम देख पा रहे हैं आज के प्रतियोगिता का, पहला मुकाबला दैसर बनाम यहाँ पर तलोजा के बीच में चलता हुआ ये जानदार शानदार मुकाबला। ये मुकाबला यादगार रहेगा क्योंकि 81 रन बनाना इतना आसान नहीं है। इस समय या अकीब और उस्मान के बीच में बातचीत चलती हुई, अकीब ने भी अच्छा साथ निभाया। अकीब ने अब तक एक छक्का एक चौका लगाकर 4 उन्होंने सिंगल भी बटोरे, उन्होंने भी 14 रन बनाए। उस्मान का बहुखूबी साथ निभाया उन्होंने मैदान के ऊपर, लेकिन अभी भी मुकाबला सुरक्षित नहीं है। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है मुकाबले में, पैसा वसूल मुकाबला। 7 गेंदे 23 की आवश्यकता, दिल को दहलाने वाला, झंझोर कर रखने वाला ये बड़ा मुकाबला। फुल टॉस गेंद, बल्ले का फेस खोला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रोहित ने छोड़ा यहाँ पर कैच, लेकिन उस्मान लेना चाहेंगे स्ट्राइक, रन बन सकता था, लेकिन उस्मान ने स्ट्राइक को खेमे रखना पसंद किया पर, लेकिन समीकरण लंबा है। 6 गेंदे और 23 की आवश्यकता, हर गेंद में चौके की आवश्यकता है। देखना क्या उस्मान 4 छक्के लगाएंगे या फिर उस्मान का विकेट चटका जाएगा। राहुल की तारीफ की आवश्यकता, कंपल्सरी चेसिंग, इस बात पर गौर करना है। अब क्या होगा मैदान के अंदर, क्या उस्मान इस मुकाबले को जिताकर तलोजा टीम जीत का परचम लहराएगी या फिर दैसर टीम अपना डंका बजाएगी इस मैदान के ऊपर। 6 गेंदे 23 रन, समझा बुझा कर गेंदबाज को कमान पर लाकर खड़ा कर दिया और गेंदबाज होंगे तन्मय भोयर। देखना तन्मय भोयर क्या उस्मान जैसे नामी बल्लेबाज को रुकाने में सक्षम हो गए या फिर उस्मान अपना यहां पर जादू भी कर देगा मैदान के अंदर। उस्मान का निजी स्कोर बताएंगे, सुशीला में बताएंगे स्क्रीन के ऊपर। उस्मान खेल रहे 12 गेंदे और 40 पर खेल रहे हैं, यानी कि आधे से ज्यादा रन उस्मान ने बनाया पर क्या उस्मान 50 पूरे कर पाएंगे? इससे बड़ा सवाल है कि उस्मान इस टीम के हाथ में है, क्योंकि हर गेंद में 4 रन बनाना इतना आसान नहीं है तलोजा टीम के लिए, यानी कि मुकाबला बैलेंस नहीं है। मुकाबला 60% दैसर के पक्ष में, 40% तलोजा के पक्ष में है, लेकिन उस्मान को यदि मद्देनजर रखेंगे तो उस्मान मुकाबले का पर्दाफाश कभी भी कर सकता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मजा आएगा खेल का। 6 गेंदे 23 रन, इस बार उस्मान चूके, लेकिन इस बार रन के गुंजाइश समाप्ति हुई। आकाश गेंद के नीचे 33 नंबर के जर्सी पहनते हुए अब क्या होगा मैदान के अंदर। 5 गेंदे 23 रन। तलोजा के दर्शकों के चेहरे पर जो नूर था वो नूर अब दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी उम्मीद है, अभी भी ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, और वो गाना मुझे याद है, मांगो मांगो और बांगो बांगो। ये जब गाना बजता है ना तो तलोजा टीम बहुत बार जीती है, लेकिन अब सवाल मैदान के ऊपर है कि समीकरण 5 गेंदे 23 की आवश्यकता है। लंबा समीकरण, दहाड़े उस्मान की। इस बार भी बीट किया उस्मान को, लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। अब ये मुकाबला धीरे धीरे दैसर टीम के पास आता हुआ और तलोजा टीम के हाथों से निकलता हुआ। सिकंजा कसाई दैसर टीम ने, राहुल का चौथा ओवर, राहुल पाटिल का इस ओवर ने मुकाबले का फासा बदल चुका है, ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है, करवट ले चुका है मुकाबला। अब समीकरण बनेगा, समीकरण बनेगा 4 गेंदे अब 23 की आवश्यकता। लगातार 4 छक्के लगाएंगे तो ही मुकाबला जीतेगा, वरना ये मुकाबला मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है मैदान के अंदर। उस्मान के लिए ये गेंद अहम रखेगी मैदान पर, बहुत ही बड़ी अहमियत रखने वाली गेंद होगी। 4 गेंदे 4 छक्के, क्या लगा पाएंगे उस्मान मैदान के अंदर? उस्मान 40 पर खेल रहे हैं, अब तक 13 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने। 10 नंबर की जर्सी पहने हुए, जो हमेशा सचिन रमेश तेंदुलकर पहनते थे, जो फुटबॉल में मेसी पहनते थे, जो शेनवान पहनते थे, वो 10 नंबर की जर्सी मैदान के ऊपर उस्मान पहनते हुए। और ये गेंद क्या हुआ यहाँ पर? नो बॉल करार किया गेंद जरे पॉइंट के ऊपर, और ये खराब नीति, ये दैसर की खराब नीति। यहां से उस्मान को मिलेगा अंदर आने का मौका। डीज है
नो बॉल फ्री हिट भी हो गया अगली गेंद। अब समीकरण बनेगा 4 गेंदे 18 की आवश्यकता। पहला मुकाबला स्टार ओवर का, यह स्टार मुकाबला मैदान के अंदर, मजा आ रहा है खेल का। जीत के लिए 4 गेंदे 18 की आवश्यकता। उस्मान पहुंच चुके 45 के ऊपर। अब 50 के लिए सिर्फ 5 रन दूर है। 44 माफ कीजिए, क्योंकि ये नो बॉल थी। 4 रन उस्मान के खेमे आएंगे। अब समीकरण बनेगा 4 गेंदे 18 की आवश्यकता। ठंडी का एहसास, लेकिन गर्मी काफी मैदान के ऊपर आ चुकी है। बारिश का मौसम है, लेकिन क्या गर्माहट लाई मैदान के अंदर। इस बार बढ़िया शॉट, यह है उस्मान। एक बार जोरदार ताली उस्मान के लिए। 50 रन पूरे किए। वाह भाई वाह, यह उस्मान है। ये उस्मान का हम क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर अपना जलवा दिखाते हुए। वाह भाई वाह। यस, 50 रन पूरे कैसे। जीत के लिए समीकरण बनेगा 3 गेंदे 12 की आवश्यकता। मजा आ रहा है खेल का, क्या मजा आ रहा है मुकाबले में। हमारे नूरा भी आ चुके हैं, जो संदीप सर के साथ बिल्कुल बगल में बातचीत करते हुए। क्रिकेट यहां से शुरुआत की थी, इन भाइयों ने शुरुआत की थी क्रिकेट की। जड़ उन्होंने स्टार ओवर से शुरुआत की थी। अब समीकरण बनेगा 3 गेंदे 12 रन। अब हलचल मच चुकी है, अब भूचाल आ चुका है मैदान के अंदर। और उस्मान ने की बल्लेबाजी, 50 रन की धुआंधार पारी। 3 गेंदे 12 रन। अभी भी मुकाबला बैलेंस है मैदान पर। इस बार बढ़िया शॉट, इस बार बढ़िया शॉट। वो देखिए उस्मान गेंद को देख रहे, कहां गई गेंद। और ये तारामंडल 6 रन डीजे। तन्मय भूर की यहाँ पर भीमर गेंद। संदीप सर, इस भीमर ने पूरा इस मुकाबले का नक्शा बदल दिया, तस्वीर बदल दी। और तलोजा वाले मैदान के अंदर ये देखिए तलोजा का जोश, ये है तलोजा के दर्शक। क्या मजा आ रहा है पर। ये तलोजा नाइट की यादों को ताजा कर रहे हैं संदीप, ये माहौल मैदान के अंदर। अब समीकरण बनेगा, यस, बहुत साल बाद माहौल बना है। 2 गेंदे 6 की आवश्यकता संदीप सर। तो यही तो ओवा का मेला है मचिंद्र पाटिल सर। देखिए दर्शक ही दर्शक, क्योंकि ये ओवा की पहचान है खास तौर पे। और आज जो बिल्कुल 10 साल बाद फिर से एक बार माहौल बनता हुआ यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है संदीप सर। उस्मान ने पहले ओवर में 3 गेंद में 3 छक्के लगाए। अभी भी 2 गेंद में 2 छक्के लगाए उन्होंने। अब जीत के लिए 2 गेंदे 6 रन। एक बीमार गेंद ने पूरा फासा बदल दिया। 4 गेंदे 23 रन। दहिसर टीम पूरी मैच में थी, पूरा मुकाबला उनके पक्ष में था। लेकिन एक बीमार खराब गेंद इस मुकाबले में भविष्य बर्बाद कर रही है। लेकिन अभी भी मुकाबला महफूज है। अभी भी दहिसर टीम यहां से मौका गवा जीत सकती है। लेकिन एक गेंद डॉट फेंकने उस्मान को। 2 गेंदे 6 रन। मुकाबला शानदार मुकाबला। ये देखिए फील्डर लगा गया वहां पर स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप मिड ऑन पर। आप देखना है 2 गेंदे 6 रन, कंपल्सरी चेसिंग। मजा आ रहा है मुकाबले में, लाजवाब मुकाबला। और ये है उस्मान का मेला। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है उस्मान, क्या बात है उस्मान। संदीप सर, क्या बात है। ये देखिए, ये देखिए, ये है, यस, क्या लग रहा है मचिंद्र पाटिल। ये देखिए माहौल। हाँ, विकेट से बाहर हो जाइए। रात को बारिश गिरी है, गिली है विकेट। चलिए फिर से संदीप सर छक्के चौकों की बारिश की लाजवाब पारी। बहुत दिनों बाद ये तलोजा के दर्शकों को ये मौका मिला है, अंदर घुसने का मौका मिला है। और घुस भी चुके हैं कि आसान नहीं था ये मुकाबला। उस्मान के आने की उस्मान, और सही मायने में जो दिखाता है गेंदबाजों को आसमान। और बिल्कुल इस मैदान के अंदर स्टार चषक का यह पहला स्टार मुकाबला हुआ है। क्या बात है। 18 गेंदों में 62 रन बना उस्मान ने। 7 छक्के लगाए लगातार, 2 मरतबा 3-3 छक्के लगा उस्मान ने। दहिसर टीम आपके हाथ में मुकाबला था। 4-23 बड़ा मुकाबला था, लेकिन बीमर गेंद ने आपका भविष्य बर्बाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल पाटिल, आपकी टीम को बहुत अच्छी फाइट की आपने।
और यहाँ से एक गेंद छोड़कर ये शानदार जीत तलोजा की। जबरदस्त जीत है मचिंद्र पाटिल सर, बिल्कुल। ये देखिए दर्शक ही दर्शक, चलिए बाहर हो जाइए। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मैदान छोड़िए। आप जो अगला मुकाबला हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है, क्योंकि पहले मुकाबला पैसा वसूल मुकाबला निकेश मात्रे और सोहेल पटेल की ये 9191 स्टार चषक यहाँ पर पूरी तरह से कामयाबी का शिखर तय होता हुआ। चलिए दर्शक बाहर हो जाइए। संदीप, यही तो हमारे लिए परेशानी होती है, तलोजा के दर्शकों को बाहर निकालना मतलब चुनौती होती है हमारे लिए। चलिए इब्राहिम, दर्शकों से बाहर निकालिए आप। हाँ, बाबू बंगारवाला आ चुके हैं मचिंद्र पाटिल सर, तो चलिए बाबू बंगारवाला आइए, आपका भी स्वागत है। उस्मान, मैन ऑफ द मैच के लिए आना है आपको। दर्शकों से गुजारिश है अपना जुनून बरकरार रखना, अगले मुकाबले के लिए बचा के रखना एनर्जी, क्योंकि अगले मुकाबले फिर उस्मान खेलने वाले हैं। हार्ड लक राहुल पाटिल, हार्ड लक राहुल दईसर, बहुत अच्छा खेला आपने, लेकिन एक गलती। चला प्रेक्षकांना स्पीड अप करें।